गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्लाज्मा साइंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। बीएससी सेकेंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 4 चल रही है, जिसमें अपन ने मोनोहाइड्रोक्सी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड टार्ट्रिक अम्ल तक अपन ने पढ़ा दिया था। आज अपना चलता है मोनोहाइड्रोक्सी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। मोनोहाइड्रोक्सी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें OH समूह 1 होता है और COOH समूह कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो देखो इधर सिट्रिक अम्ल सिट्रस कुल एक बॉटनी के अंदर होता है, सिट्रस कुल के पौधों से प्राप्त किया जाता है और सिट्रस कुल में आते हैं खट्टे फल। इसका मतलब ये हुआ कि जो खट्टे फल होते हैं उनके अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है और विशेषकर सिट्रस के अंदर ऑरेंज आती है, लेमन आता है, संतरा आती है और एक वो मौसमी आती है। तो नींबू के अंदर सिट्रिक एसिड की प्रचुर मात्रा होती है। ठीक है, इसीलिए ध्यान रखना एक नींबू या एक ऑरेंज रेगुलर खानी चाहिए। इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब बात आती है कि सिट्रिक एसिड का जो सूत्र होता है वो ये होता है CH2COOH ऊपर और नीचे CH2COOH होता है और बीच में COH होता है। कहने का मतलब एक H की जगह कौन होता है? OH समूह होता है। कौन होता है? OH समूह होता है। ठीक है, इसका नाम अपन लिखे तो बीटा हाइड्रोक्सी ट्राई कार्बोलिलिक अम्ल भी होता है और यदि अपन वैसे लिखें तो इसका नाम बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपेन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी होता है। ठीक है, अब आती है इसके बनाने की विधि, जिसमें पहली विधि आती है ग्लिसरॉल से। पहली विधि ग्लिसरॉल से आती है। ये किसका सूत्र है? ग्लिसरॉल का सूत्र है, जिसे ग्लिसरीन भी कहते हैं। ये इसका उपयोग शेविंग क्रीम में किया जाता है। ठीक है, साबुन में किया जाता है, जो बढ़िया क्वालिटी के साबुन आते हैं उनमें किया जाता है, क्रीम में भी किया जाता है। ठीक है, ये चमड़ी को क्या बनाता है? सॉफ्ट बनाता है। इसकी अभिक्रिया HCl से कराते हैं तो H2O बाहर निकल जाता है और क्या बनता है? क्लोराइड बनता है। अब देखो इसका ऑक्सीकरण कराएंगे तो ऑक्सीकरण में जो बीच वाला जो 2 डिग्री एल्कोहल है अर्थात CHOH समूह है वो कीटोन समूह में या कार्बोनिल समूह में बदल जाता है। एक हाइड्रोजन एल्फा कार्बन से दूसरा हाइड्रोजन OH समूह से H2 बाहर निकलता है। ये H2O से क्रिया करके H2O बना लेता है। ठीक है, और कार्बोनिल यौगिक बनता है। इसकी अभिक्रिया HCN से कराएंगे तो H ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, CN कार्बन से जुड़ जाएगा, साइनोहाइड्रीन बन जाएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ Cl है, यहाँ Cl है, अपन को ये बनाना है तो यहाँ कितना अंतर है? Cl की जगह COOH आना चाहिए, COOH आना चाहिए, COOH आना चाहिए। अपन ये जानते हैं कि जो साइनाइड समूह है इसका पूर्ण जल अपघटन कराने पर CN समूह COOH में बदल जाता है। इसलिए सबसे पहले यहाँ Cl और Cl को हटाना पड़ेगा और यहाँ पर भी साइनाइड लेना पड़ेगा। इसलिए इसकी अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड से करा दो, KCl बाहर निकल जाएगा और 2KCN जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे भी CN, यहाँ पे भी CN, यहाँ पे भी CN है। अब देखो इसमें और इसमें जो अंतर है वो है ये अंतर है कि साइनाइड की जगह कौन है? COOH। इसका पूर्ण जल अपघटन करा देंगे। पूर्ण जल अपघटन कराने पर साइनाइड समूह किस में चेंज हो जाएगा? COOH में चेंज हो जाएगा, जो अपना सिट्रिक एसिड का सूत्र होता है। अगली जो अभिक्रिया आती हैं वो है रिफॉर्मेटस की अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया को मैं दोबारा लिख देता हूँ, एक बार और समझ लो इसको। रिफॉर्मेटस की अभिक्रिया, रिफॉर्मेटस की अभिक्रिया मैंने पहले भी बताई थी कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर कि कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया अल्फा ब्रोमो एस्टर से जिंक चूर्ण की उपस्थिति में कराते हैं, जिससे बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर या बीटा हाइड्रोक्सी अम्ल प्राप्त होते हैं। अब देखो इधर मैं इस अभिक्रिया को दोबारा लिख देता हूँ। ये रहा अपना C+O कार्बोनिल यौगिक। इसकी अभिक्रिया जब अपन अल्फा ब्रोमो एस्टर से कराते हैं CH2COOC2H5, ये अल्फा और अल्फा पर अपन ने जोड़ दिया Br, इसका नाम हो गया अल्फा ब्रोमो एस्टर।
एल्फा ब्रोमो एस्टर, ऐसे भी लिख सकते हैं CH3COOH को एसिटिक अम्ल कहते हैं, CH3COO माइनस को एसीटेट कहते हैं, तो इसका नाम एथिल ब्रोमो एसीटेट भी लिख सकते हैं। ठीक है, अभिक्रिया जिंक चूर्ण, तो कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया जिंक चूर्ण और एल्फा ब्रोमो एस्टर के साथ जब अभिक्रिया होती है तो यहाँ पर ऋणावेश आता है, यहाँ पर धनावेश आता है कार्बन पर, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है। अब जब ज़्यादा होती है तो देखो क्या बनेगा, O से तो जुड़ जाएगा OZNBr, और यहाँ से क्या जुड़ जाएगा CH2COOC2H5, और जब इसका अपन हाइड्रोलाइसिस करा देंगे तो जानते हो हाइड्रोलाइसिस में ये वाला जो ग्रुप है वो किस में चेंज हो जाएगा, COOH में। तो यहाँ देखो, और ये वाला जो ग्रुप है किस में चेंज हो जाएगा, OH, क्योंकि हाइड्रोलाइसिस होता है तो ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा। ठीक है, तो यहाँ OH आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा CH2COOH, क्योंकि एस्टर का जल अपघटन कराने पर COOH समूह में परिवर्तित हो जाता है। अब यहाँ देखो, ये सिट्रिक एसिड का सूत्र है, ये भी सिट्रिक एसिड बनाना है तो CH2COOH है, CH2COOH है, ये क्रेल कार्बन हो गया, क्रेल कार्बन से OH जुड़ा हुआ है। अब एक बचा COOH और एक बचा CH2COOH, तो इसका मतलब एक से जोड़ दो CH2COOH और एक से जोड़ दो COOH, ये अपना सिट्रिक एसिड का सूत्र बन गया, सिट्रिक एसिड। यहाँ पे भी ऐसे जोड़ दो CH2COOH की जगह C2H5 लेंगे, यहाँ पे भी अपन COOH की जगह C2H5 लेंगे, मतलब एस्टर लेंगे, और एस्टर का जल अपघटन कराने पर ये जो समूह है वो किस में चेंज हो जाएंगे, COOH में चेंज हो जाएंगे, CH2COO C2H5 COOH में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या ले लो, CH2COO C2H5, और यहाँ पर भी ले लो COO C2H5, इसका नाम है ऑक्जेल एसिटिक एस्टर। तो ऑक्जेल एसिटिक एस्टर की अभिक्रिया अल्फा ब्रोमो एस्टर से जिंक और जिंक चूर्ण के साथ कराने पर सिट्रिक एसिड प्राप्त होता है। तो देखो, सिट्रिक एसिड का सूत्र अपन ने लिखा CH2COOH COH COOH और CH2COOH। तो यहाँ देखो, CH2COOH CH2COOH COH COOH COH COOH और CH2COOH CH2COOH, ये कौन सी अभिक्रिया हैं, रिफॉर्मेटस की अभिक्रिया है। तो अपन ग्लिसरॉल से और ऑक्जेलो एसिटिक एस्टर से सिट्रिक एसिड इस अभिक्रिया के द्वारा प्राप्त करते हैं। ये वाली अभिक्रिया इंपॉर्टेंट